हेलो फ्रेंड्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर अपना चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर अपने चल रही थी फिनॉल की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो अपने को केमिकल रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करनी है वो अपने पास है कॉलबेज रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अभी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। देखिए कॉलबेज रिएक्शन में क्या होता है, जब आप फिनॉल पे अटैक करवाते हैं किसका, जब आप फिनॉल पे अटैक करवाते हैं NaOH का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, क्योंकि फिनॉल क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, इसीलिए यहाँ से प्रोटॉन को बाहर निकालेगा और प्रोटॉन बाहर निकल के यहाँ से OH लेके जाएगा। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद आपके पास यहाँ से बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड पे जब आप इस सोडियम फिनॉक्साइड को जब आप बॉईल करवाएंगे CO2 के साथ में, तो आपको एरो पे लिखा मिलेगा फर्स्ट स्टेप में CO2 और सेकंड स्टेप में H+। तो आपको यहाँ से क्या होगा, ये CO2 जाके अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपको ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगा, COOH ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और ऊपर आपका OH। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फिनॉल से क्या करते हो, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हो। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि आप किस प्रकार से फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, तो अपने को ये रिएक्शन वहाँ पे देनी होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। तो मैकेनिज़्म अगर आप देखेंगे कॉलबे रिएक्शन की, तो आप क्या देखते हैं कि फिनॉल होता है, जब आप फिनॉल की रिएक्शन करवाते हो OH के साथ में, तो आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से जब आप फिनॉल पे अटैक करवाएंगे NaOH का, तो देखिए NaOH बेस है, इसका काम क्या है, यहाँ से OH माइनस देना। ठीक है, ये यहाँ से OH माइनस देगा, और फिनॉल कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर, तो ये यहाँ से H+ देगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, H+ और OH माइनस, ये मतलब यहाँ से H2O आपके पास बाहर निकल जाएगा, तो माइनस निकाल दीजिए यहाँ से H2O। ठीक है, और आपके पास यहाँ से बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से ये जो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर ये नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको एरो पे मिलेगा CO2। ठीक है, तो अब देखिए जब ये फिनॉक्साइड आयन खुद को स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे ही आता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे CO2 अटैक करेगा। ठीक है, तो इसने अटैक किया जाके सीधा कहाँ, ऑर्थो पोजीशन पे, ये दिखा दीजिए, ऑर्थो पोजीशन पे जाकर अटैक करेगा। तो ऑर्थो पे एक हाइड्रोजन है और COO। ठीक है, और ऊपर है डबल बॉन्ड करेक्टर। अब आप देख पा रहे हैं कि जो बेंजीन रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिस्टर्ब्ड हो गई। ठीक है, तो उसकी एरोमेटिसिटी को दोबारा बढ़ाने के लिए ये H+ क्या करता है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ डोनेट करेगा, तो ये वाले यहाँ, तो जिससे ऑप्शन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, या फिर आप कहिए कि ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के H यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OH का फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, यहाँ से आपके पास बेंजीन की एरोमेटिसिटी दोबारा प्राप्त हो जाएगी, यहाँ OH और यहाँ COO। अब देखिए लास्ट स्टेप में हमने क्या कराना है, एसिडिफिकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कराएंगे, यहाँ पे एसिडिफिकेशन कराएंगे, H+ देंगे, तो यहाँ से ये H+ यहाँ पे क्या बनने देगा, COOH। तो यहाँ से आपके पास OH और ऑर्थो पोजीशन पे COOH। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात ये है कि इसने ऑर्थो पे ही क्यों अटैक किया, पैरा पे क्यों नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको शो करके इधर कि किस प्रकार से ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी, इधर कर दीजिए हाइड्रोजन को, इधर ऑक्सीजन कीजिए, इधर
हाइड्रोजन कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें क्या मिलती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। इसीलिए CO2 अटैक कहाँ करता है, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कोलबे रिएक्शन के थ्रू क्या कर लेंगे, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैकेनिज्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है इसकी, कर लीजिए नोट। तो कोलबे रिएक्शन के बाद अपने को जो नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर पढ़नी है वो है फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि जब फिनोल रिएक्ट करता है किसके साथ में, NaOH के साथ में, सॉरी फिनोल रिएक्ट करता है के साथ में एसिटिल क्लोराइड के साथ में। जब फिनोल रिएक्ट करेगा के साथ में एसिटिल क्लोराइड, NaOH तो कोलबे रिएक्शन के अंदर था, तो जब ये रिएक्शन कर देगा एसिटिल क्लोराइड के साथ में, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, पहले यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl यानी कि HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो जब यहाँ से HCl बाहर निकलेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, फेनिल एस्टर आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए ROR, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, फेनिल एस्टर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, इस फेनिल एस्टर पे आप क्या कीजिए, फर्दर आप यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन करवाइए। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट मिलेगा और वो आपके पास क्या होगा, ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ से एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट आपको यहाँ से ऑब्टेन होता है। तो मैकेनिज्म की अगर बात करेंगे यहाँ, तो देखिए मैकेनिज्म जो होती है इसकी, मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपके पास ये आपके पास फिनोल है, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ में, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ में, तो आपके पास यहाँ से फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, आपको फेनिल एस्टर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे शो कर लीजिए बॉन्ड की तरह से। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, फेनिल एस्टर आ जाएगा। इस फेनिल एस्टर की आपको रिएक्शन करवानी है अब AlCl3 के साथ में। ठीक है, तो जब आप यहाँ से क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 के साथ में, तो आप चेक कीजिए क्या AlCl3 का ऑक्टेन कंप्लीट है। देखिए तीन इलेक्ट्रॉन तो होते हैं एल्युमिनियम के वैलेंस सेल में। ठीक है, एक होता है क्लोरीन के पास, तो यहाँ से पास देखिए 3 इसके और 3 इसके, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6। दैट्स मीन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज़ है, और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑप्शन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, AlCl3 को। तो जब ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन AlCl3 को डोनेट करेगा तो आपके पास कंपाउंड अवेलेबल होगा कुछ ये। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए O, यहाँ पे COCH3। ठीक है, OCOCH3 और इधर जुड़ जाएगा AlCl3। अब देखिए ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिए, इसलिए इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो एक बॉन्ड को तो यहाँ से क्या होना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा। तो AlCl3 जो बॉन्ड है ये तो अभी अभी फॉर्म हुआ है, अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोबारा आप इसी स्टेप पे आ जाएंगे, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा। अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, पूरी रिंग को स्टेबलाइज करता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो बचा ये वाला बॉन्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए CO जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और ये प्लस के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है और आपके पास आता है, यहाँ से आपके पास आता है OAlCl3 और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या आ गए,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब वहाँ से जो COCH3 बाहर निकला है प्लस की फॉर्म में, देखिए अगेन आप इसके ऊपर यहाँ पे, और जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होंगे तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होंगे ऑर्थो पोजीशन पे। देखिए ऑर्थो पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया AlCl3, अगेन ऑक्सीजन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो यहाँ से COCH3 निकला है प्लस की फॉर्म में, ये प्लस की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये नेगेटिव यहाँ इस पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव यहाँ इस पे अटैक करेगा तो आपके पास क्या होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड OCH3 ये हुआ, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है तो ये हाइड्रोजन, ठीक है। और ऊपर वाले पोजीशन पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड AlCl3 तो AlCl3, ठीक है। इस प्रकार से तो देखिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो समाप्त हो चुकी है। उस एरोमेटिसिटी दोबारा बनाने के लिए H क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है और प्लस की फॉर्म में यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉन्ड यहाँ अटैच होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगी यहाँ जाएगा और ये H प्लस इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपन फिनॉल से क्या कर लेते हैं, फ्राइज अरेंजमेंट थ्रू प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे अपने को क्या करना है, ये प्रोडक्ट बनाने होते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा। अगर आप इसको मेन पोजीशन पे मानेंगे, अगर ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा मेन कंपाउंड रहेगा, तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्टेन हो जाएगा पैरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। देखिए ऑर्थो पे क्या है हाइड्रोक्सी एसिटो, ये एसीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR, तो इधर AR है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटो। अब एसीटोन करते क्योंकि इधर क्या है, अब इधर R नहीं है इधर AR है, तो आप क्या लिखेंगे इसको एसीटोफिनोन, फिनोन है तो फिनोन। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं फ्राइज अरेंजमेंट थ्रू क्या करते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन करते हैं। कर लीजिए नोट, यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट।